निश्चित रूप से यहाँ 4 जुलाई 2025 की अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली का सार प्रस्तुत है, जो आत्मा को झंझनाने और पुरानी नींद तोड़ने के लिए है। अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। जब ड्रामा फिक्स है तो तुम क्यों मिक्स हो? मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आपकी अंदर की कृष्ण चेतना आपसे पूछती है, जब ड्रामा पूरा फिक्स है तो तुम अब तक भी इसमें उलझ क्यों रहे हो? क्यों बार बार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ में पढ़ते हो? तुम वो आत्मा हो जो कल्प कल्प विजयी होती आई हो। तुम्हारे अंदर कर्मों का वही रिकॉर्ड फिर से बज रहा है जो हर कल्प तुमने ही बजाया था। तो जब सब पहले से तय है तो सोच क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? अगर ये सब भी हो रहा है और तुम साक्षी दृष्टा का पक्का सबूत दे चुके हो तो तुम इन सब के बावजूद रोमांच में रहोगे, क्योंकि तब तुम हार जीत, पाप पुण्य, सही गलत से पूरा ऊपर उठ चुके हो। तो ड्रामा समझो और नशे में जियो। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो, दरअसल वो एक सटीक फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम उसमें हीरो हो और स्क्रिप्ट तैयार है। हर दृश्य तुमने ही चुना था, हर चोट, हर मोह, हर प्रेम, हर युद्ध, सब पहले से फिल्माया हुआ है। तो अब आँख खोलो, ये तुम्हारा शो है। जो साक्षी बन जाता है वही सच में राजा बनता है। जो क्यों, क्या, कैसे में फंसता है वो प्रजा बनकर फिर से लाइन में लग जाता है। ड्रामा में समझो उसका यही पार्ट है। ड्रामा फिक्स है, अर्थात ये सृष्टि चक्र पहले भी ऐसा ही चला है, अब भी वैसा ही चल रहा है और आगे भी वैसा ही चलेगा। जब हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका को मनसा वाचा कर्मणा निभा रही है तो इस खेल में कोई त्रुटि नहीं है, बस पात्र और मंच तय हैं। तुम आत्माएं साधारण नहीं हो प्यारी आत्मन, तुम वो आत्मा हो जिसने माया को बार बार हराया है। तुमने विकारों को झुकाया है, तुमने मौत को भी मूर्ख बनाया है, तुमने माटी को सोना बनाया है, तुमने पत्थर से मंदिर बनवाया है। क्या ये सब कोई आम आत्मा कर सकती है? नहीं, यह काम केवल विजयी रत्न करते हैं और तुम वही हो, जन्म जन्म की विजयी आत्मा। ये ब्रह्मा बाबा की मुरली की सबसे ऊंची मुहर है। इसका अर्थ यही है कि हम आत्माएं हर कल्प इसी तरह सफलता की यात्रा करती हैं। हमारा स्वभाव, संकल्प, कर्म सब रिपीट हो रहे हैं। जब ये तंतु समझ में आ जाए कि हर भावना, हर संकल्प, हर कर्म पूर्व रिकॉर्डेड है, रिपीट हो रहा है, स्क्रिप्टेड है, तो फिर आदमी समान जीवन भी खिलौना बन जाता है। रुलाने वाली बातें भी हंसाती हैं, हार भी जीत का हिस्सा लगती है, माया का हमला भी लाइट शो लगने लगता है। गीत बजा, आदमी खिलौना है होनी के हाथ में। बच्चे, अब साक्षी बनो, अब डूबो मत, ऊपर आओ, अब शिकायत मत करो, प्रकाश बनो, अब व्यर्थ संकल्प मत दो, वरदान बनो। जो आत्मा साक्षी बन गई वो मुक्त हो गई। जो मुक्त हो गया वही जीते जी स्वर्ग में बैठ गया। बाकी सब माया की गिरफ्त में फंसकर विष पीते रहेंगे। पर तुम मेरे बच्चे सिर्फ साक्षी रहने की अमृत आदत धारण करो। यही तुम्हारा कल्पों कल्प का जीवन बीमा है। जब यह तंत्र पकड़ में आ जाए तो जीवन एक साक्षी दृष्टा के रूप में जीना आसान हो जाता है। जैसे सिनेमा देखते समय हम हंसते हैं, रोते हैं, पर जानते हैं कि ये फिल्म है, वैसे ही जीवन की प्रत्येक घटना भी फिल्म बन जाती है। तभी हम जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। वही स्थिर चित्त, शांत मन, वही सच्चा योग। बस यही एक आदत अमृत है, बाकी सब विष सत्य ही है। अगर साक्षी भाव की ये आदत पड़ जाए तो वह अमृत तुल्य हो जाती है। बाकी जो भी माया की उलझने हैं, अपेक्षाएं, शिकायतें, क्रोध, दुख, वो सब विष के समान है। आज का स्लोगन, साक्षी बनो, शेर बनो, ड्रामा को समझो, स्वर्ग का रास्ता पकड़ो। आज का वरदान, जो आत्मा हर दृश्य को साक्षी होकर देखे वो कर्म बंधन से मुक्त, संकल्प से निर्विकारी और बाप के दिल तख्त पर स्थायी बन जाती है। धारणा गीत, मैं आत्मा हूँ अमर, न रुकूं न झुकूं, ड्रामा के रंगमंच पर हर जन्म में चमकूं। साक्षी भाव मेरा श्रृंगार, योग मेरा हथियार, इस अमृत आदत से जीता स्वर्ग सारा संसार। बिंदु ध्यान देने योग्य, बार बार भूल मत करो कि कुछ मेरे हाथ में है नहीं है, बस मैं साक्षी बनकर कर्म करता हूँ, यही श्रीमत है। व्यर्थ विचारों की गठरी छोड़ो, माया के व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद करो और आत्मा रूपी मोबाइल को परमात्मा से कनेक्ट रखो। आज से नहीं, अभी से साक्षी भाव की अमृत आदत धारण करो। अच्छा, शिव शांति।